मॉर्निंग एवरीवन। सुबह से हम सब लोग लग पड़े हैं हमारे अपने अपने काम में। घर का चल रहा है साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग भी बोल सकते हो। तो मम्मी जी और मैं वो सारे चीज़ें कर रहे हैं। सौरभ गया है मार्केट और बहन यहाँ पे बना रही है मॉर्निंग ड्रिंक। ये है ABC जूस। ये देखिए, बहन ने आंवला, बीटरूट और कैरेट को मिक्सी में ब्लेंड करके ऐसे छोटे छोटे क्यूब के तरह, मतलब क्यूब बना के ही आइस ट्रे में वो जमा के रखी थी। और अभी बस ये गर्म पानी में घोल के हम लोग सुबह ना आजकल ये ABC जूस डेली पी रहे हैं। इसका बहुत फ़ायदा है, तो इतना कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये ड्रिंक वैसे खाने में इतना टेस्टी है नहीं, हाँ, लेकिन पीते हैं सब लोग, अच्छा लगता है। इतना टेस्टी तो नहीं है, बट आंवला के लिए ना थोड़ा सा फिर भी टेस्ट आ जाता है, खट्टा 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 सा। हाँ, एप्पल नहीं डालते हम लोग, एप्पल का टेस्ट ना अच्छा नहीं लगता। एप्पल एज ए फ्रूट कच्चा खाना ही हम लोग प्रेफर करते हैं, जूस बना के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे लिए, सौरभ के लिए और बहन के लिए, 3 लोगों के लिए 3 ग्लास। और मम्मी पसंद नहीं करती है ये पीना, लेकिन फिर भी मम्मी को हम लोग थोड़ा सा इससे शेयर दे ही देते हैं लेकिन मम्मी पूरा 1 ग्लास पी नहीं पाती। और मैं अभी आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। आज एकदम सिंपल सा लंच है। तो ये रहा खिचड़ी, बहुत सारे वेजिटेबल्स, गाजर, बीन्स, आलू, फूलगोभी, मटर डालना भूल गई अभी याद आया मुझे, मटर डालना पड़ेगा, यानी ग्रीन पीस। तो ये सब कुछ डाल के खिचड़ी बना रही हूँ। चावल और मूंग दाल, गोविंदभोग चावल का बना रही हूँ, हमारा जो बंगाली ऑथेंटिक गोविंदभोग राइस आता है ना, उसका। तो थोड़ा सा कढ़ाई में सारे चीज़ों को मसाले के साथ फ्राई करके अभी इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी, तो जल्दी बन जाएगा। और साथ में बैंगन फ्राई बनाऊँगी। तो यहाँ पे बैंगन काट के पानी में डीप करके रखी है, क्योंकि बैंगन में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड होता है ना, तो इसलिए बैंगन खाना मुझे इतना सेफ़ नहीं लगता। तो मैं पानी में इसको कुछ देर डीप करके रखती हूँ। और मम्मी जी तो बैंगन फ्राई नहीं खाती है, मम्मी को बैंगन से एलर्जी है, तो मम्मी के लिए बनाऊँगी आलू फ्राई। तो आलू काटना अभी बाकी है। एक बार खिचड़ी चढ़ा देती हूँ कुकर में, फिर मैं आलू काट लूँगी। तो ये देखिए, लंच बन के हमारा रेडी हो गया है। सिंपल सा आज हमारा लंच है। ये रहा खिचड़ी, बैंगन फ्राई, आलू फ्राई, और थोड़ा सा मैंने चिप्स भी फ्राई कर लिया है। ये ना होममेड चिप्स है, घर से मैं लेके आई थी ना, मेरी भाभी ने जो भेजी थी हमारे गांव से, तो वही चिप्स यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। सौरभ को ये इतना पसंद है, आधा से ज़्यादा चिप्स हमारा ख़त्म हो गया है कि ना 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 दिशना सौरभ को ये चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है मामम का थाली, सौरभ का, बहन का। वो 3 पहले खा लेंगे, मामम को तो मैं खिला दूंगी, सौरभ और बहन खा लेंगे, फिर मामम को संभालेंगे, फिर मैं और मम्मी खाएंगे। ये रहा मेरा बैंगन फ्राई, और मम्मी का मेरा आलू फ्राई है, और कुकर में खिचड़ी है, पापड़ फ्राई भी रख दिया है। टाइम अभी हो रही है दोपहर के 3:15, और मैं और सौरभ हम दोनों निकले हैं थोड़ा मार्केट लंच करने के बाद। मामम को मम्मी और बहन के पास रख के आई। एक्चुअली मैं सबको ही बोल रही थी कि चलो घूम के आते हैं थोड़ा, सब लोग मिलके, हमें हमारा जो काम है वो भी हो जाएगा, तुम लोगों का घूमना भी हो जाएगा। लेकिन कल रात को यहाँ का बर्थडे पार्टी से घर आते टाइम इतना ज़्यादा लेट हो गया था, ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे थे। फिर फ्रेश होने में, मामम तो गाड़ी में ही सो गई थी, तो उसको तो अलग से और सुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा कल, लेकिन हमें फ्रेश होने में, फिर सोने में 1 या 1:30 ऐसा बज गया था। और उसके बाद आज क्या हुआ था ना, मामम सुबह बहुत जल्दी नींद से उठ गई थी, 5 बजे के आसपास उठ गई थी। 5 बजे से 6:30 बजे तक वो जागी हुई थी, खेल रही थी, फिर 6:30 बजे वो सोने गई। तो उस टाइम पे हम लोग भी जागे हुए थे पूरे घर, क्योंकि वो लाइट जला के उसको रखना पड़ा, लाइट बंद कर रही हूँ तो वो रो रही थी, तो इसीलिए आज सबका नींद का डिस्टर्ब हो गया। मेरा और सौरभ का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बट मार्केट जाना मैंडेटरी था इसलिए जा रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम लोग ही मार्केट करके लेके आओ, मैं घर पे रहती हूँ। और बहन ने भी सेम बोला कि मुझे भी नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं भी घर पे रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बाहर जाने में। और मम्मी ने भी बोला, बहन ने भी बोला कि मामा को घर पे रख के जाओ, तुम लोग जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी आ जाना। तो हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही जो स्टार बाज़ार है, वहीं पे ही हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। किस पर्पस में वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी फ़िलहाल देखिए बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। कल तो यहाँ के बर्थडे पार्टी में मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि कल वेदर थोड़ा ठंडी ठंडी सही था इधर, लेकिन आज सुबह से देखिए क्लाउडी इतना ज़्यादा है, और साथ में बारिश भी हो रही है ना कुछ टाइम से, तो आज थोड़ी सी ठंडी लग रही है। घर के अंदर इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर आने में थोड़ी सी ठंडी तो है। तो अचानक से विंटर के टाइम पे बारिश, क्या ही कर सकते हैं।
वेदर ऐसा होने के कारण ना बहुत ज़्यादा सबको सर्दी जुकाम, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इस टाइम पे बारिश का कुछ की रे भाई, इस टाइम पे बारिश का कुछ यही नहीं था। धीरे 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 क्या कर रहे हो भैया, कैसे जा रहे हो? हाँ, हॉर्न क्या मार रहे हो आप? फट से घुमा दे रहे हो। ठीक है, आस्ते आस्ते। सौरभ इन चीज़ों में अचानक से गुस्सा हो जाता है। कल रात का मेकअप देखिए अभी तक उतरा नहीं है, काजल वाजल। एनीवेज अभी हम लोग जा रहे हैं स्टार बाज़ार में कुछ पूजा का सामान खरीदने के लिए, क्योंकि कल हमारे घर पे है सत्यनारायण का पूजा। हमारे इस बैंगलोर के घर पे लास्ट सत्यनारायण का पूजा हुआ था जब मेरे फादर इन लॉ थे इस दुनिया में, और स्पेशली जब हमारे घर पे आए थे, हम लोग बैंगलोर शिफ्ट करने के तुरंत बाद जब मम्मी पापा हमारे घर पे आए थे ना, तो उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ यानी पापा घर पे खुद सत्यनारायण का पूजा किए थे। उसके बाद से हमारे इस घर पे कभी भी आज तक सत्यनारायण का पूजा हुआ नहीं। तो लास्ट एक्चुअली 4-5 महीने से ही हमारा प्लान था कि घर पे सत्यनारायण का पूजा करेंगे, लेकिन वो होता है ना टाइमिंग वगैरह सब कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो कल एक बहुत अच्छा दिन है, तो सौरभ का एक जान पहचान का पंडित जी है ना, देखते हैं। कल तो बहुत अच्छा दिन है, हमने डिसाइड किया है पूजा करने के लिए। तो कल सुबह 9 बजे पंडित जी आएंगे, देखते हैं। और कुछ दोस्त लोगों को भी बुलाए हैं क्योंकि कल संडे है, तो ऑलमोस्ट सब लोग फ्री है। और वैसे भी बोला जाता है ना कि सत्यनारायण पूजा पे घर पे अगर कुछ लोगों के पैर पड़ते हैं यानी चरण धूलि अगर पड़ते हैं तो शुभ माना जाता है। तो मेरा मन था कि जब संडे के दिन ही हो रहा है पूजा, तो क्यों ना कुछ दोस्त लोगों को भी बुलाया जाए, जो हमारे यहाँ पे बैंगलोर में जो लोग अवेलेबल है अभी, तो सबको बुला के घर पे एक छोटा सा सत्यनारायण का पूजा रखते हैं। तो बाकी तो सब लोगों को इन्विटेशन जो कुछ भी जो करना था कर दिया है। हमारा टोटल गेस्ट हो रहा था 50 के आसपास, लेकिन कुछ लोग कुछ कारण के हिसाब से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है अभी बैंगलोर में, घर गए हुए हैं। तो ये सब कुछ मिला के अभी ऑलमोस्ट 30 लोग हमारे घर पे आएंगे कल। 30 लोग अवेलेबल है, 20 लोग अवेलेबल है नहीं। तो हमने तो वो सब कुछ तो बंदोबस्त कर लिया है। अभी बस जा रहे हैं पूजा का सामान खरीदने के लिए, क्योंकि कल 9 बजे पंडित जी आ जाएंगे। बंगाली है पंडित जी, तो वो आ जाएंगे। तो उस टाइम पे तो सुबह और मार्केट निकलना नहीं होगा, तो अभी जाके सब सामान खरीद के लेके आ जाते हैं। हो गया हमारा शॉपिंग। और आजकल देख रही हूँ ना, ये स्टार बाज़ार के बाहर ये जो एक खाली सा एरिया है ना, यहाँ पे वीकेंड में बड़ा मेला लग रहा है। और वीकडेज़ में भी मेला लगती है, लेकिन छोटी वाली, लेकिन वीकेंड में अच्छा खासा बड़ा सा लगता है। आज थोड़ा घूमने का मन था, लेकिन और टाइम नहीं है, ऊपर से बारिश भी हो रही है ना, तो हम लोग घर जा रहे हैं। मामा होती तो इन सारी चीज़ों से खेलती वो उसको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फ्ली मार्केट काइंड ऑफ लगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुर्ती, इयररिंग्स, प्लांट्स, जूते, चप्पल, थोड़े बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें, बहुत कुछ है। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तब एक बार चेक करूँगी। मुझे लगा था कि मम्मी या बहन में से कोई शायद मामा को सुला देगी, लेकिन मामा सोई नहीं। अभी जस्ट मैंने कॉल किया था कि वो रो रही है क्या नहीं देखने के लिए, तो मम्मी ने बोला कि नहीं रो तो नहीं रही है, लेकिन बीच बीच में मामा नहीं है करके वो अभी बोल रही है। तो फिर कुछ देर बाद बहन को भी एक बार कॉल करके चेक किया, तो बहन बोल रही है कि नहीं अभी थोड़ी सी वो शांत है, नींद तो उसको आ गई है, एकदम ड्राउजी हो गई है उसकी आँखें, बट वो सो नहीं रही है। हमारे घर से तो ये स्टार बाज़ार मैक्सिमम 5 मिनट का ही रास्ता है, तो निकल गए हैं हम लोग। अभी तो फटाफट पहुंच जाएंगे घर, लेकिन घर जाके सौरभ को फिर से और एक बार निकलना है ना, क्योंकि हमें और कुछ सामान चाहिए था जो कि छोटे छोटे पैकेट में चाहिए था, तो वो यहाँ पे नहीं मिला। तो वो सारी चीज़ें सौरभ बाहर लोकल दुकान से एक बार ले लेगा। हमने तो कैटरिंग में साढ़े दे दिया है, खाना वाना सब कुछ, यानी लंच है। मामा बाड़ी से ही हमने इस बार भी बुक किया है। मामा बाड़ी का खाना हमें अच्छा लगता है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में गुड क्वालिटी ऑफ फूड वो लोग प्रोवाइड करते हैं।
तो बस प्लेट हमें लेना था, क्योंकि खाने का जो प्लेट है ना वो कैटरिंग से वो लोग नहीं भेजेंगे, तो वो बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन स्टार बाज़ार में नहीं मिला। हम जो साइज़ ढूंढ रहे थे ना 11 इंचेस का, वो नहीं मिल रहा था। यहाँ पे था 7 इंचेस का, उसमें होगा नहीं, तो वो प्लेट भी सौरभ बाहर से ले लेगा। ये देखिए हमारे घर पे कौन आई है, त्रिशा आ गई है। उसको मैंने बोली थी कि अगले दिन आ जाना शाम को ये रंगोली बनाने के लिए। इसको बेसिकली हम लोग बंगाली में बोलते हैं आलपोना। तो खोड़ी माटी में घर से लेके आई थी ना, आप लोगों को मैं बता रही थी जब मैं वेस्ट बंगाल से बैंगलोर वापस आ रही थी उस टाइम पे। तो खोड़ी माटी स्पेशली मैं आज ये सत्यनारायण का पूजा के लिए ही लेके आई थी। लेकिन हमारा फ्लोर भी वाइट है ना, जिस वजह से खोड़ी माटी जो है वो रंगोली इतना विजिबल नहीं हो रहा था, जिस वजह से इसमें थोड़ा सा आलता मिलाया गया है। और अभी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। लेकिन ये ना सूखने के बाद थोड़ा सा फेड हो जाता है। अभी थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है ना रेड, इतना रेड नहीं रहेगा। तो हाँ, ये त्रिशा को आलपोना देना बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम ही यहाँ पे आलपोना देना। तो देखिए कितना बढ़िया वो बना रही है। कि माँ केमन लगছে? दारुण ना? सौरभ भी तो एकदम हाँ फैन हो गया है। और बाय द वे यहाँ पे एक छोटा सा हमने डेकोरेशन भी किया है। ये जो मैट देख रहे हो ना, कर्टन है बेसिकली। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया था ताकि डेकोरेशन हमें खुद थोड़ा कम मेहनत करना पड़े डेकोरेशन में। और मैं और सौरभ शाम के टाइम पे फिर से निकले थे ये फूल माला वगैरह सब लाने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेकोरेशन किया है, बाहर भी किया है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब धीरे धीरे। और हाँ, स्टार बाज़ार से जो सारा सामान लेके आई थी ना वो यहाँ पे निकाल लिया है, कुछ कुछ चीज़ें। उसको अभी वॉश करना है, बहुत सारा काम है अभी। और बहन एक बहुत बड़ा काम कर रही है, वो है मिम को यानी मामम को डिनर करवाना। ये देखिए निधि आई थी, निधि आके बना के चली गई है आलू गोभी मटर और पनीर की सब्जी और साथ में रोटी। वेज में ही है क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग वेज ही खाए हैं। तो डिसाइड किया था कि रात के टाइम पे भी आज वेज खाएंगे क्योंकि कल घर पे पूजा है। तो ये रहा मामम की थाली कोई ये देखिए इतना टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद आधा से थोड़ा ज्यादा खिला पाई है। आधा मुझे लग रहा है मैं ही खा लूं। बहन बोल रही है कि दीदी खाना खिलाने में इतना ज्यादा पेशेंस लगती है, मुझे लग रहा है कि वो खाने में इतना टाइम लगा रही है कि मैं खुद खा लूं और तुमको बोल दूं कि हाँ मिम ने खा लिया। देखिए मेरी बहन कहाँ पे बैठी है। उसको थोड़ा खिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ उसके साथ, तब जाके वो खाती है। मामा खे ना सोना, खे ना चलो चलो गाड़ी चलो गाड़ी। एक्चुअली घर पे इतना सब कुछ एक्टिविटीज हो रही है ना, वो सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही वो तंग कर रही है खाने में। एक बाइट बालकनी में ले रही है तो दूसरा बाइट गेट के बाहर, तीसरी बाइट किचन में, चौथी बाइट बेडरूम में, ऐसे करके चल रहा है उसका। ना मामा बाहरे खूब हवा किंतु तुम्हें कार नहीं बाहरे आसबे ना। और ये देखिए शाम के टाइम पे जब हम लोग निकले थे ना, ये कार्टून और ये प्लास्टिक्स भी हम लोग लेके आ गए थे, क्योंकि जो सारे खाने का प्लेट्स होगा, प्लेट ग्लास ये सब कुछ तो इसी में ही डालेंगे। मेरे बेबी शावर के टाइम पे भी जब हमारे घर पे 40 लोगों का फंक्शन हुआ था, उस टाइम पे भी हम लोग ऐसे ही अरेंजमेंट किए थे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जुगाड़ लगाया है। एक कार्टून के अंदर ऐसे प्लास्टिक रख दिया है। तो देखिए 2 सेक्शन बन गया है, यहाँ पे भी एक सेक्शन है, यहाँ पे भी एक सेक्शन है। थाली ग्लास झूठे खाना वाना जो सब कुछ रहेगा ना उधर सब डाल सकते हैं। मामा मैं একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও সোনা, মিমিম তো অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে এবার। 1 घंटा हो गया ना। हाँ 9:30 बजे से खिलाने बैठी थी, अभी 10:30 हो रहा है ऑलमोस्ट। 1 घंटा हो गया और 1 घंटा लगेगा, हाफ फिनिश हुआ है। हाँ हाफ अभी 1 घंटा लगेगा। हो जाएगा कैरी ऑन। और ये देखिए ये है हमारा मेन एंट्रेंस का डेकोरेशन। वही हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत जैसे हमारे माइंड में आया वैसे ही किया। वही सेम फ्लावर जो अंदर लगाई है ना चेन, उसी से ही ऐसा थोड़ा सा बना दिया है। लेकिन यहीं पे एंड नहीं है, नीचे भी होगा सेम। वो कल त्रिशा करेगी बोली है, तो यहाँ पे भी कुछ फ्लावर वगैरह डाल के वो डिज़ाइन बनाएगी और बीच में आलपोना यानी रंगोली भी देना पड़ेगा। तो सब मिला के आई होप कि अच्छा लगेगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना उस टाइम पे मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा है। सो पूरे घर का जो फाइनल ऑर्गेनाइज्ड वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी टाइम हो गई है रात के 12:30। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, मेरा आँख से पता चल रहा होगा आप लोगों को। कल भी सोते सोते इतना लेट हो गया था।
आज भी सोते सोते थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, सुबह के लिए ना कुछ रख नहीं सकती, फिर लेट हो जाएगा बाकी के काम में। ये जो कपड़े रखने का स्टैंड है ना, इसका भी बहुत बुरा हालत था, सारे कपड़े डंप किया हुआ था, तो इसको क्लीन किया। कल हम लोग जो पहनेंगे कपड़ा सब यहाँ पे मैंने रख दिया है। मम्मी का और सौरभ का दूसरे रूम में है। अलमारी वगैरह ये वो, ये ऊपर थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया, इधर भी ऊपर के साइड पे थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। पुराना बेड कवर, पिलो कवर सब निकाल के डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। नया ये वाला बिछा दिया है जो होम टाउन से लेके आई थी ना, 2 बेड कवर, एक इस रूम में ऑलरेडी बिछा दिया है और दूसरा वाला मम्मी के रूम में बिछा दिया है। मामा को देखिए अभी तक सोई नहीं है वो। मामा घूम आसते ना, चलो এবার শোয়াবো। मामा आज दोपहर को भी अच्छे से सोई नहीं। जब हम लोग मार्केट से घर वापस आए उस टाइम पे वो सिर्फ सोई थी 5 बजे के आसपास, और फिर वो उठ गई थी 6:30 बजे। तो अभी उसको नींद आ गई है, 12:30 हो गया है ना। तो दिखा देती हूँ एक बार फाइनल। किचन एकदम चकाचक, हॉल डाइनिंग सब चकाचक। यहाँ पे ये सूखने के लिए अभी छोड़ दिया है त्रिशा ने, ये देखिए। तो रात को ना सोते टाइम अभी हम लोग फ़ैन ऑन कर देंगे तो सुबह तक ये एकदम बहुत अच्छे से सूख जाएगी। डिनर तो हमारा हो गया है, त्रिशा भी डिनर करके घर चली गई है। उसको मैंने बोल दिया था कि इधर रात हो जाएगा तो तुम इधर ही डिनर कर लेना। तो चलिए बस अभी सो जाते हैं, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, मामा को सुलाऊंगी, उसके बाद उसको पहले सुला दूँगी, उसको नींद आ गई है। उसके बाद मैं और बहन थोड़ी सी स्किन केयर हमें करना है। नेल पॉलिश तो कल पार्टी में जाने के लिए ही लगा लिया था, तो इसलिए नेल पॉलिश लगाने का और कुछ है नहीं, टाइम सेव हो गया है यहाँ पे। तो चलिए आज इस ब्लॉग को ही पेंड करते हैं। कल बहुत जल्दी सुबह उठना है, तो कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।